आपका सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत धन्यवाद। खास करके दिल्ली के मीडिया का इन पीड़ितों को इंसाफ दिलाने में बहुत बड़ा रोल रहा है। इंसाफ तो चाहे नहीं मिला, मगर इस इशू को आज तक अलाइव रखने में दिल्ली के मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आपका सबका बहुत धन्यवाद इसके लिए। आज 40 साल हो गए, 40 साल आज हो गए इंसाफ का इंतजार करते हुए। कमीशन कमेटियों का नंबर ज़्यादा था, मगर जिन केसों में सजा हुई उसका नंबर कम था। 15 कमीशन एंड कमेटीज बनी, मगर सिर्फ 12 कत्ल के केस हैं जिसमें सजा मिली। जब इंसाफ मांगते तो कमीशन कमेटी बन जाती, उसके बाद जब ये पहुंचते केस पुलिस के पास, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास, कोई मर्जी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, सब ने वही कुछ किया। पहले दिल्ली पुलिस ने, बाद में सीबीआई ने लगातार टाइटल को क्लीन चिट दे के बार बार, और यही कुछ होता रहा। ये बेचारे 40 साल से दर दर के धक्के खा रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। 40 साल से ये इंसाफ नहीं मिला। और मैं तो कहूँगा कि पहले तो जो देश के नागरिक थे उनका कत्ल हुआ, बाद में ये हमारे जो जुडिशियल सिस्टम था उसका कत्ल हुआ। दिस इज नॉट ओनली द मर्डर ऑफ सिटीजन, दिस इज द मर्डर ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑल्सो। और ये जो आजकल ये लेडी ऑफ जस्टिस, द स्टैचू ऑफ लेडी ऑफ जस्टिस बहुत आजकल मीडिया में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टैचू ऑफ जस्टिस के आंखों से पट्टी हटाई है। मगर यही आंखों पे पट्टी, जहां तक 1984 के पीड़ितों को इंसाफ देने का सवाल है, ये आंखों पे पट्टी बंधी रही। जजेस के भी आंखों पे पट्टी बंधी रही। सुप्रीम कोर्ट के आसपास क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, इनके घरों के आसपास क्या हो रहा है, वो किसी को नहीं दिखा, क्योंकि वो सिर्फ कानूनी अंधा नहीं है, साथ में जज भी अंधे हो गए थे। जुडिशियल एक्टिविज्म, जहां तक 84 के पीड़ितों का सवाल है, खत्म। 33 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया, जब जस्टिस दीपक मिश्रा ने एसआईटी अपॉइंट की। पहली बार ये पीड़ितों को लगा कि हाँ, हमारी थोड़ी पूछ हुई है 33 साल के बाद। और मैं तो आज ये पीड़ितों के बिहाफ पे ये कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट को पीड़ितों से माफी मांगनी चाहिए। सरकारी आंकड़े 2733 लोगों का कत्ल दिल्ली में। इस दिल्ली में ये हाल था, 3 दिन के लिए हर एक मिनट में एक सिख को मारा जा रहा था, हर मिनट में एक सिख को मारा जा रहा था। और ये क्योंकि जुडिशरी की हेड सुप्रीम कोर्ट है, तो इसलिए यहीं पे दिल्ली में होते हुए, ये सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए, फिर भी इंसाफ के लिए कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को पीड़ितों से माफी मांगनी चाहिए। और एक जो लोग एक्टिव थे पीड़ितों की मदद करने के लिए, सिखों को बचाने के लिए, वो अगर प्रोफेशंस में देखा जाए तो उनमें से जो लॉयर्स थे वो बहुत एक्टिव थे। शांति भूषण, जेठमलानी जगह जगह पे भागे, जगह जगह पे गए उन दिनों में जाके के आर्मी बुलाओ, आर्मी को डिप्लॉय करो। वेणुगोपाल, प्रशांत भूषण, कामनी जायसवाल और जीएल सांगी, ये सब
मिलके ट्रांस जमुना गए कि हमारे रोब्स पहन के पूरे, मगर सुप्रीम कोर्ट बंद थी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं देखा। वो ट्रांस जमुना गए, जाके उन्होंने वहाँ पे कि अगर हम कुछ जाने बचा सकें तो, और उन्होंने सब ने अपने एफिडेविट दिए हैं और एक्सप्लेन किया है कि क्या हालत थी उस वक्त, क्या हालत थी। मगर ये इतने इतने बड़े लॉयर्स, उनके एफिडेविट की सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखे, वो भी नहीं दिखे, उनका भी नहीं पता चला। सबको मेरा नमस्कार। और मैं आपको क्या बताऊं अपनी आप बीती कि मेरी स्टोरी क्या है। 84 में जो हमारे साथ हुआ, मैं ये चाहती हूँ कि दोबारा से दंगे ना हों। ऐसे दंगा क्या, ये तो कत्लेआम था। दंगा तो दो तरफ होता है, इधर से भी और उधर से भी। जो एक तरफा से मारता है वो कत्लेआम होता है। 1984 में 31 तारीख को इंदिरा गांधी को मार दिया। हम अपने त्रिलोकपुरी में घर में बैठे हुए थे और हमें पता ही नहीं था कि इंदिरा गांधी मरी है या क्या है। हमारे घर में टीवी शीवी तो होता नहीं था पहले। हमें ये शाम को पता चला कि भाई इंदिरा गांधी को मारा है, इंदिरा गांधी मर गई है, इंदिरा गांधी मर गई है। तो हम भी घरों में बैठे हुए थे। जब दूसरे दिन पे सुबह दोपहर होती गई तो लोग टेम्पो में, ट्रकों में भर के, और पहले वो कैंपा कोला की बोतलें हुआ करती थी, वो अपने ट्रकों में भर भर के लेके आ गए। टेम्पो में, ट्रकों में, और पेट्रोल, केमिकल, पता नहीं मिट्टी का तेल, पता नहीं क्या क्या वो लेके आ गए। और उन्होंने एक मस्जिद था त्रिलोकपुरी में, वहाँ खड़ा कर दिए उन्होंने खड़ा कर दिया। तो वो आते आते तो वो ऐसे आ रहे थे जैसे पैदल जैसे कोई जुलूस निकलता हो। तो हम बाहर आ गए, भी क्या हो रहा है ये। तो वो कैंपा कोला की बोतलें उठा के मारने लग गए। तो जो हमारे वहाँ पे 500 पता नहीं 600 इतना घर सिखों के ही घर थे। तो वो सारे निकल के देखने लगे कि ये बोतलें क्यों मार रहे हैं और क्यों आ रहे हैं और क्या बात है। तो सारे तो हम भी निकलने के लिए, सबसे जो छोटा मेरा बेटा था वो मेरा 15 दिन का गोदी में था, जो इनके पापा थे, ये मेरी पोती के। और सबसे बड़ा बेटा मेरा 3 साल का होके 4थी साल में चल रहा था। दूसरा बेटा मेरा 2 साल का था गोदी में। तीनों मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। और ये मारते सारे आगे जो सरदार थे वो अपने घरों में निकल रहे थे। किसी को यहाँ से लग रही थी बोतल, किसी को यहाँ से, किसी को मतलब खून हो रहे थे। बाहर ले आए और मेरे आदमी को ऐसे डंडे ऐसे उन्होंने मारे। मेरा आदमी ऐसे कर रहा था, वो डंडे मार के और बाहर खड़वंजे, वो ईंटों का वो गली बनी हुई थी, उस पर डाल दिया। फिर एक मंजा पड़ा था उसके ऊपर डाल के, फिर एक रजाई पड़ी थी डाल दी, एक टायर उसके ऊपर जला हुआ डाल दिया। फिर मैंने एक आदमी के पैर पकड़ लिए, वो मेरे को काफ़ी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। मेरा जो 15 दिन का बच्चा था वो मेरे गोदी में से निकल गया, वो मेरे से बिछड़ गया। फिर मैं वहाँ से निकल के आई तो मैं भागी अपने आदमी को बचाऊँ, ऐसे करके मेरे हाथ वाथ भी जल गए थे। मैंने ऐसे फेंका तो वो मतलब आधा मेरा आदमी जल गया था, आधा जल गया था। फिर मेरी सास की जो बहन थी उसके भी 2 बेटे थे, उसके बेटे को फिर उन्होंने 3 व्हीलर में डाल के आग लगा दी, 3 व्हीलर को भी आग लगा दी। फिर वो दोनों बेटे उसमें 3 व्हीलर में मर गए। फिर मेरा बच्चा मेरे को 3 दिन के बाद कैंपस में मिला था, छोटा वाला। फिर मेरे बच्चे बड़े वाले को 4थी साल में था, उसको पकड़ लिया इन्होंने। कहते ये सरदार है, लड़का। मैंने कहा नहीं साहब, ये लड़की है। मैं उसके हाथ पैर जोड़ रही। फिर एक बुढ़ा सा आदमी था उनके पास में, उसने बोला कि इसकी ये जूड़ी खोल दो और ये बुरसेट उतार के इसको उल्टी पहनाओ, फिराक पहना दे। मैंने कहा मेरे पास फिराक नहीं है। फिर मैंने उसकी जूड़ी खोली और ऐसे गुत्थे से बना दिए और वो आगे से बटन ऐसे फाड़ के, फिर वैसे फाड़ के मैंने उसको उल्टा पहना दिया और ऐसे छुपा दिया अपने दोनों बच्चों को। जो 2 साल का था वो उसके छोटे छोटे बाल थे। बाकी जो मेरा छोटा बच्चा बिछड़ गया था वो तो मेरे से 15 दिन का बिछड़ गया था, वो किसी लेडीज ने उठा लिया था। फिर उसके बाद में शाम हो गई, रात हो गई, गली में भटकते फिर बहुत सारे लोग आ गए। फिर लेडीज़ों को इकट्ठा करने लगे। जैसे आप लोग बैठे हैं ना कुर्सी पे, उन्होंने हमें नीचे बिठा दिया। ऐसे पार्क था, एक पार्क में बिठा दिया। उधर से फिर लेडीज़ों को, लड़कियों को उठा के लेके जा रहे थे। गंदा गलत कर रहे थे उनके साथ में। ना वो दादी की
देख रहे थे ये दादी की उम्र की है ना माँ की उम्र की है। इतना गंदा गंदा कर रहे थे जैसे माँ के पेट में निकलता है, ऐसे उल्टा सीधा करके लड़कियों को उठा उठा के चिल्ला गांव में ले गए। 4-4 5-5 दिन के बाद में मिलिट्री आई थी, वो फिर निकाल के ले गई। फिर हम वहाँ से फिर रात को हमारे पीछे एक मकान बन रहा था, मेरी सास गई, मेरी बहुओं को बचा लो, मेरी बेटियों को बचा लो, उनको बोलने लगी। उन्होंने फिर हमारी मदद की, उन्होंने बोला अपनी बहू को और बेटियों को ले आओ। फिर वो मकान बन रहा था, 25 गज का था। हमें उसमें हम ऐसे ऐसे करके नीचे ऐसे ऐसे करके एक एक जना गए, उसके मकान में जाके छुप गए। उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया। तो फिर बाहर जब वो सुबह फिर उन्होंने रात को पूरी रात हम ऐसे करके बैठे रहे, पानी चू रहा था ऊपर, हम गीले हो रहे थे, बच्चे भी गीले, बच्चे रो रहे थे, ऐसे ऐसे मुंह हम उनका दबा रहे थे। 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया था, ना बच्चों ने खाया। हम अंग्रेजों को पकड़ के रोने लग गए, इतना चिपट गए कि हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, हमारे को कुछ नहीं बचा हमारे। उन्होंने फिर हमारे बच्चों को बिस्किट दिए, फिर खाने के लिए पानी वानी पिलाया फिर हमारे को। फिर वहां से इन्होंने फिर पर्स बचा थाने में हमारे को भेजा गाड़ियों में। लेकिन 40 साल हो गए, 40 साल के बाद भी हमारे को इंसाफ नहीं मिला, तो हम कहाँ जाएंगे? हम कौन सी सरकार ऐसी ढूंढे जो हमें इंसाफ दे? 40 साल में भी हमें इंसाफ नहीं मिला, और 1 को या 2 को सजा होने से हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। 5000 सिखों का कत्लेआम हुआ है दिल्ली में, कोई मामूली बात नहीं है। जो बसों में, ट्रेनों में, सबों में, हमारे घर की तो हम बोल देते हैं, जो बसों में, ट्रेनों में 5000 सिखों का कत्लेआम हुआ, 2 जनों को फांसी लगा, या सजा देने से हमें इंसाफ नहीं मिलता। अभी तक 1 को भी फांसी नहीं हुई है। जो 1 को फांसी हो जाए तो भी हमें सब्र आ जाए कि 1 को फांसी हुई है। क्या दिया हमें? पैसा भी क्या दिया इन्होंने? 5-5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए दे के हमें ऐसे मार दिया, और इन्होंने हाथों से मरवाए। ये कहते हैं ना कि हमने नहीं मरवाए, हमने कुछ नहीं किया। तो ये अपने एरिया में नहीं, 3 दिन तक क्या करते रहे थे? फिर क्यों अपने एरिया में खूनी खेल नचाते रहे? अपने एरिया में जाते, ये सज्जन कुमार टाइटलर चकल भगत अपने एरिया में जाते कि ये मेरा एरिया है, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं गए अपने एरिया में? अब कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। तब कहाँ थे तुम बताओ कहाँ थे? राजीव गांधी ने ये अब सारा खेल राजीव गांधी ने रचा। जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। क्या तुमने सिखों के लिए धरती हिलाई थी? हम भी तो यहाँ रहते थे, हम भी तो यहाँ के नागरिक थे, हम कोई बाहर से नहीं आए थे। हमारा बचपन यहीं बीत गया, सब कुछ यहीं पे हुआ, शादी हुई, सब कुछ हुआ, और हमारे घरों भी तुमने बर्बाद कर दिए। हमारा बताओ क्या कसूर था? हमने क्या किया था ऐसा जो तुमने हमारे साथ ऐसे जिंदों को जला दिया?